वो क्यों नहीं आते, बच्चे क्यों नहीं आते। मुझे पता है कि 2-4 दिन मैं ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, तो आप लोग इसी तरह से जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। इवनिंग टाइम है, मतलब 5-6 बजे का टाइम हो रहा होगा और मैं यहाँ बना रही हूँ तोरी की सब्जी। तो बस यहाँ पे यम्मी सी मैंने ड्राई वाली तोरी की सब्जी बनाई है और बूंदी का रायता बना के रख दिया है। तो ये रात का हमारा खाना हो जाएगा। मैंने जल्दी बना दिया था क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना था। तो बस घर के सारे कामों से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ से जब घर वापस जाते हैं ना तो लेट हो जाते हैं। इसलिए मैं खाना वगैरह सब बना के रख के आई हूँ कि यहाँ से जाएंगे तो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, बस खाना खाएंगे सीधा, क्योंकि लेट हो ही जाएंगे। हमें पता था क्योंकि हम ऑलरेडी लेट आए हुए हैं इसलिए। तो हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कल का था, कल हम नहीं आ पाए किसी रीज़न से, फिर हम लोग आज आए हैं। तो थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला है, तो लेकिन मैडम मुझे देख लेंगी। तो बस वही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 1 घंटा तो हमें हो गया है, 9 बजे हम लोग आ गए थे। रात के बज गए हैं गाइस। गाड़ी रात के 10:30 11:15। वेलकम बैक टू माई चैनल। मार्केट बंद हो गया पता है। ये बोल रहे थे कुछ खा लो, मीठा खिलाने ले जा रहे थे, लेकिन मीठा खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि मिठाई नहीं खानी मेरे को। अब हम सीधा घर जाएंगे। तो बंद कर रहा हूँ गाड़ी। तो गाइस बंद कर दो ना गाड़ी, मेरे को ज़रूरत नहीं है। वैसे मौसम आज तो अच्छा ही है। आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं रात के 11। हम लोग इंदरगंज चौराहे पे अब जा रहे हैं थोड़ा सा मिलने के लिए। मैं गाड़ी में वेट करूँगी इनका। वो वाला भी ला, शीशा खोल लेना। ठीक है। डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कल हम लोग नहीं आए थे क्योंकि नहीं आ पाए थे बस। तो आज ना डॉक्टर के यहाँ पे इतना टाइम लग गया। हम लोग 8 बजे के आए हुए हैं, नहीं 9 बजे के, 8:30 बजे आ गए थे। 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे हम लोग। 8:30 बजे 11 बज गए यार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, आपके सामने ही हूँ। और बहुत सारी दवाइयाँ फिर से, मैं तो परेशान हो गई खा खा के, है ना। अभी भूख तो लग रही है। भूख का टाइम भी हो गया ना, क्योंकि यार खाना ही नहीं खाया अभी हमने रात का। चलते हैं घर। पहले मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी पता है, फिर मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। मैंने सुबह से तो नहीं किया। आज हमारा एसी भी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो एसी भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो आज मैं दिन में भी ज़्यादा नहीं सोई, ऐसे पूरा दिन निकल गया। कुछ नहीं किया मैंने, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया मतलब। और कल कुछ बनाऊंगी मैं अच्छा सा, है ना। बहुत दिन हो गए। लड्डू वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी बने हैं। आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, है ना। मैंने सुबह खाया था एक लड्डू। तू चल मैं आई, तू चल मैं। बस यहाँ पे किसी से मिलना था, उनसे ये मिले, आइसक्रीम खाई हम लोगों ने और बस उसके बाद फिर हम लोग निकला। ये है दाल बाज़ार ग्वालियर का, पूरा बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अभी रात है इसलिए नहीं है। तो बस मैंने उठने के बाद सब जगह की गेट वगैरह खुले, ऊपर बाहर मैंने पानी डाला, उसके बाद मैं अंदर आई हूँ और बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ और फिर मैं रखूँगी आलू बॉयल होने के लिए। सोचा था कुछ नाश्ता वगैरह बना लेंगे साथ में, तो क्योंकि खाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और भूख लगने लगती है। सुबह सुबह मुझे भी दवाइयाँ खानी हैं।
फिर इन्होंने बोला कि मैं नाश्ता लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम बस चाय के लिए बना लो। तो हम लोग फिर यहाँ पे चाय पियेंगे। फिर मैं आलू बॉईल करके रख देती हूँ। अभी आलू बॉईल हो रहे हैं, चाय बन रही है, आंटी काम कर रही है। One hour later. तो ये समोसे का कह के गए थे और लेके आए हैं दाल बाटी। तो फिर मैं तो खुश हो गई थी क्योंकि मुझे दाल बाटी सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। साथ में है चूरमा के लड्डू, दाल बाटी और साथ में कड़ी भी मिली है, मसाला भी है एक डालने के लिए और साथ में नींबू भी है। तो गर्मा गर्म थी और यहाँ पे देखना इतनी ज़्यादा गर्म थी ना दाल वगैरह कि मैं निकालते निकालते ना मुझसे फैल भी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ जल रहे थे। एक तो गर्मियों में ना हाथ जलते भी हैं, थोड़ा सा गर्म लगता है तो थोड़ी सी मेरे से दाल फैल भी गई थी। और फिर कुछ फैल जाता है तो काम भी फैल जाता है ना फिर हमारे लिए क्योंकि अभी मैंने किचन वगैरह क्लीन किया है, देखो ऐसे निकाला तो वो फैल गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी अपना नाश्ता करेंगे। मैं नहा ली हूँ, हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद इतना अच्छा लगता है ना अपने आप में कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लेडीज़ ना यार डेली हेयर वॉश क्यों नहीं कर सकते, मतलब जब भी करते तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से लगता है कि हाँ यार आज अच्छे से हम लोग नहा के आए हैं। ऐसा किस किस के साथ होता है। जिस दिन हम लोग हेयर वॉश करते हैं ना उस दिन मतलब इतना अच्छा लगता है, बालों में भी बाल ही बाल दिखते हैं अपने पूरे सर में। और 2-3 दिन के बाद ऐसा लगता है कि अब सर में हमारे बाल है ही नहीं, चिपक जाते हैं पूरे बाल। आप लोग मानते हो ना इस बात को। ये रही हमारी प्लेट। तो यहाँ पे दाल बाटी अब हम लोग एंजॉय करेंगे। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है किसी से। कोई रिश्ता बना रहा है, कोई रिश्ता निभा रहा है, परेशानी मतलब किसी और को हो रही है, ऐसा क्यों होता है। फिर वो मतलब होती है ना लगाने वाली बातें, फिर वो होने लग जाती हैं कि यार इनका बड़ा वो हो गया, ये लोग देखो खा रहे हैं साथ में, घूम रहे हैं साथ में, इस तरीके की बातें लोगों में होने लग जाती हैं। आसपास के लोगों को जब इतनी प्रॉब्लम है, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो आसपास के लोगों को तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। ये चीज़ को मानते हो ना आप लोग। तो बस वही मेरे साथ होता है कि जब भी मैं किसी से मतलब जुड़ती हूँ या कुछ होता है ना तो मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट होने लग जाता है। जो लोग पर्सनली मेरे को जानते हैं उनका भी बता रही हूँ मैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आपके साथ होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जब भी किसी से जुड़ी हूँ ना भाई बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि मैं अपने मायके भी जाती हूँ तो भी मेरे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि ये क्यों जाती है, ये लोग क्यों बुलाते हैं इस तरीके से। तो पता नहीं यार क्यों अपने में खुश रहा करो यार, क्यों दूसरे के उसमें टांग अड़ाते हो अपनी आकर के। और बस इस टाइप से कुछ लोग हैं जिन लोगों को इधर की उधर की करने में बहुत मज़ा आता है। वो सिर्फ उनका मुझे लगता है खाना ही ऐसे ही पचता होगा कि जब तक वो इधर की उधर की नहीं कर लेंगे तब तक उनको अच्छा लगेगा भी नहीं। तो यहाँ पे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने रिप्लाई भी किया है आप लोगों के सवाल का, आप लोग कमेंट कर रहे हैं और मुझे पता है कि वो कमेंट आएंगे और अब आएंगे, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है। क्योंकि आप देखिए ना मैं किसी को भी दिखाती हूँ तो मतलब कुछ लोग, मैं सबकी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, कुछ लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं तो वो सामने वाला भी जब अपने कमेंट पढ़ता है अपने लिए पढ़ता है तो उसको भी थोड़ा सा हर्ट होता है कि यार हम इनके वीडियो में आ रहे हैं और हमारे लिए इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी को हर्ट हो मेरी वजह से, तो मैं किसी की बिना परमिशन से अब उनको व्लॉग में नहीं लूँगी। और मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं कोशिश करूँगी कि मतलब अपने व्लॉग से, अपनी लाइफ स्टाइल से लोगों को थोड़ा सा दूर रखूँ। क्योंकि वो वीडियो में देख करके ना बहुत सारी चीज़ें मतलब जो होते हैं ना पिंच करने वाले लोग, वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, इधर की उधर की करते हैं, फिर वो मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस अभी मैं नहा के अपना हेयर वॉश करके आ गई हूँ और कपड़े वपड़े थोड़े से फैला दिए हैं मैंने। धीरे धीरे करके मैं अपने काम कर लेती हूँ। अभी मेरी हालत आपको पता है, आप खुद ही देख रहे हैं। और जी हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग ही आपके लिए लेकर के आऊँ क्योंकि कुछ लोगों को मेरे रोने धोने वाले ब्लॉग भाई पसंद नहीं है। लेकिन लाइफ स्टाइल है यार, जब रोना हंसना हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो रोना धोना भी तो आपके साथ ही शेयर करेंगे ना, नहीं तो फिर ब्लॉग नहीं आएंगे। क्योंकि जब लाइफ में अभी यही चल रहा है, रोना धोना ही चल रहा है, टेंशन चल रही है, तबीयत ख़राब है, ये चल रहा है, तो फिर या तो ब्लॉग आएंगे नहीं, और आएंगे तो ऐसे आएंगे। आप बताइए जब मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं कैसे हंस सकती हूँ, कैसे हंस बोल सकती हूँ, है ना। जैसी हूँ वैसे ही आपको दिखूंगी ना। तो या तो व्लॉग नहीं देखिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो देख रहे हैं तो फिर आपको यही देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है अपना, घर के सारे काम वगैरह सब हो गए हैं। और पता है मैं पहले ना एक नाश्ता बनाने वाली थी आलू का, अभी नहीं बना रही है क्योंकि हम लोगों ने दाल बाटी खा ली है।
और एसी ऑन है तो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आलू बॉईल करके मैंने रख दिए थे, अब इनको मैं रख देती हूँ। दोपहर में या फिर शाम को देखूँगी कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल बाटी खा ली तो इतनी हैवी हो गई, अब भूख नहीं लगी। जब लगेगी तब कुछ बना लिया जाएगा। और आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है, बेडशीट चेंज की बहुत अच्छे से, बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं और दवाइयाँ खा ली अपनी। थोड़ा सा अभी ठीक फील कर रही हूँ मैं, ठीक हूँ। कब बर्तन साफ़ करने हैं क्योंकि बाटी वगैरह खाई थी ना अभी, तो वो थोड़े से बर्तन चाय वगैरह की रह रहे हैं। इतनी टेंशन इतनी परेशानी के बावजूद मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देने की कि चलो ब्लॉग में कुछ तो मैं आपको अच्छा दे पाऊँ, जिससे कि आप लोग ट्राई कर पाएँ या फिर आपको अच्छा लगे ब्लॉग देखने में। बट जो भी है वो रियल है मेरे ब्लॉग में। तो अभी ये चले गए हैं अपने काम से और मैं अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मैं सो चुकी हूँ क्योंकि दाल बाटी हैवी हो गई थी और उसके बाद मुझे आलस आ गया। ये भी नहीं थे घर पे, तो फ़ोन चलाते चलाते मैं कब सो गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। फिर अभी उठी हूँ तो मुझे भूख लग रही थी और ये इनका भी आने का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा चलो फिर मैं आलू के पराठे ही बना लेती हूँ, कुछ तो बनाऊँ, है ना। तो बस यहाँ पे मैं आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मौसम अभी ठीक है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, गर्मी थोड़ी सी तो कम हो गई है पहले से। और यहाँ पे आलू हैं जिनको मैंने पील कर लिया है, थोड़ा सा मैश कर दिया है हाथों से। मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले और मतलब धनिया मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल से बना रही हूँ फटाफट वाले। सौंफ मैंने ऐड कर दिया, हमेशा सौंफ को मैं कूट के ऐड करती हूँ, बट आज मैंने साबुत ही ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी, क्योंकि धनिया पत्ती भी नहीं है यहाँ तक कि मेरे पास। और धनिया पत्ता जितनी बार भी घर में आ रहा है ना उतनी बार ख़राब हो जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, फ्रीज़ में भी वो सही से नहीं रह पा रहा है। तो अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो मुझे ज़रूर शेयर करना कि मैं धनिया को कैसे स्टोर करूँ। बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है, फिर वो गंदा सा धनिया मेरे को देखने में भी पसंद नहीं आता। इससे तो अच्छा है कि मैं डालूँ ही ना उसको, क्योंकि एकदम काला सा पड़ जाता है ना फिर वो। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हींग ऐड कर दिया है और नमक ऐड कर दूँगी। और थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज भी ऐड किया बारीक कटी हुई, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने आलू का जो स्टफिंग है वो तैयार कर लिया है बना के, और आटा भी लगा चुकी हूँ। ये आ गए हैं तो आज मैंने लड्डू नहीं खाया था, तो फिर मैं अभी 2 लड्डू लेके जा रही हूँ, एक इनके लिए एक अपने लिए। तो पहले लड्डू खाएंगे फिर मैं आऊँगी किचन में पराठे बनाने के लिए, क्योंकि जो कुछ लोग जो होते हैं ना जो हेट कमेंट करते हैं, वो लोग जो कमेंट करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरी अभी इतनी हालत नहीं है और थोड़ा सा मैं टेंशन भी लेती हूँ। सो मैंने इसलिए यही डिसाइड किया है कि अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने हेल्थ पे है पूरा, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसको देखते हुए मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं किसी को भी व्लॉग में ना लेके आऊँ, जिससे कि किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सबको सोचते हुए यही फाइनल डिसीजन लिया है कि मैं व्लॉग में किसी को भी लेके नहीं आऊँगी। आप लोग बताएगा आप मैं सही हूँ ना, क्योंकि अभी मेरे को अपने खुद के बारे में सोचना है कि सर मैं सबके बारे में सोचूंगी तो फिर मैं अपना ध्यान कैसे रख पाऊँगी, और मुझे बहुत जल्दी टेंशन होती है क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। तो इसलिए यही सोचा है मैंने। बस यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, बूंदी का रायता है साथ में, और इनको दे के आऊँगी। ये भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे आने के बाद में, अभी उठे हैं, मैंने ही उठाया क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है फिर से। तो मैंने सोचा कि चलो खा पी के जाएंगे, नहीं तो फिर भूख लगेगी, है ना, क्योंकि लंच नहीं किया है ना हम लोगों ने अभी, इसलिए। तो लंच में मैंने आलू के पराठे ही बनाए थे, बस इनको खिलाऊंगी फटाफट से, 2 पराठे मैं खाऊंगी और फिर मैं हो जाऊंगी तैयार, क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। अभी मुझे डॉक्टर के डेली ही जाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है, इसलिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बस इतना ही शेयर कर रही हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी अभी हालत ठीक नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, काम करते हुए आपको दिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हूँ। अब देखिए काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, घर में और कोई तो है नहीं। हेल्प के लिए आंटी आती हैं तो वो झाड़ू पोछा वगैरह करके जाती हैं, बाकी का जितना काम है वो तो मुझे करना ही पड़ रहा है। फिर भी मैं बहुत सारे काम स्किप कर रही हूँ, अभी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ, बस खाने पीने का ही देख रही हूँ। थोड़ा बहुत बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और बाकी का पूजा पाठ, अभी ये भी फ्री हो गए हैं थोड़े टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए, तो ये बाकी के काम ये देख रहे हैं। ये बहुत हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे मेरी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी हेल्प की। मेरे से नहीं हो पा रहा है, जितना हो पाता है उतना करती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि एकदम से मैं मतलब खड़े होके प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हूँ जैसे मैं डेली करती हूँ। थोड़ी सी हिम्मत आती है तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। इसलिए इन्होंने सुबह बोला कि मैं बाहर से नाश्ता ले आता हूँ, तुम बस चाय बना लेना। वैसे मैं बनाने ही वाली थी घर पे नाश्ता, मैंने तैयारी भी कर ली थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि मत परेशान हो।
सच में यार ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। भगवान का यही शुक्रिया है कि ना मेरे को लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला और इतनी केयर करते हैं, मुझे समझते हैं। बस यही सबसे बड़ा आपके लिए धन दौलत होती है कि वो हमको समझे, है ना, हमारे लिए। बाकी का मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना वो होने देते हैं। और सुख सबसे ज़रूरी है लाइफ में यार। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से ज़्यादा सुख होना चाहिए, है ना। और पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते हो अपनी लाइफ में। बस भगवान ऐसे ही हम लोगों को खुश रखे। छोटी मोटी सी कमियां हैं लाइफ में जो कि जल्दी पूरी हो जाएं, यही प्रार्थना करते हैं भगवान जी से। बाकी की कोई भी शिकायत नहीं मुझे भगवान जी से, क्योंकि मुझे लाइफ पार्टनर सच में माँ बाप के बाद मुझे मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला है, जिससे मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ। टेंशन भी होती ना तो वो मतलब मुझे खुश रखते हैं, बस टेंशन में भी वो मुझे हिम्मत देते हैं। और यही देने वाला इंसान होना चाहिए, तो ही वो इंसान है। तो बस यहाँ पे अभी मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैंने भी अपना लंच कर लिया है। अभी बज रहे हैं, अभी इवनिंग टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और मुझे फिर से जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। एक अल्ट्रासाउंड है मेरा और कुछ टेस्ट और हैं जिसके लिए जाना है। फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ भी जाना है टेस्ट वगैरह कराने के बाद। तो मतलब अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से फ्री ही नहीं हो पा रही हूँ। 3 दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए मेरे को डॉक्टर के यहाँ जाते जाते। तो अभी सब काम से फ्री होने के बाद थोड़ा सा मैं दिन में सो गई थी, क्योंकि दवाइयाँ जब आप खाते हो ना तो थोड़ा सा आपको आलस आता ही है। तो मैं सो गई थी और अभी बस ये फ्री हो जाए उसके बाद में हम लोग निकलते हैं। और वही 7-8 तो बजेंगे, 9 भी बज सकते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। डॉक्टर के यहाँ का कोई फिक्स नहीं रहता ही। कल हम लोग रात को कितना लेट आए थे ना, तो अभी डेली वही चल रहा है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो मैंने सूट पहले कुछ दूसरा निकाला, तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आने के बाद ना उस सूट को रिपीट नहीं करती हूँ, सीधा धुलने के लिए रखती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ सिंपल सा और धुल जाएगा ये आके। तो अभी इतने सारे कपड़े हो रहे हैं क्योंकि मैं डेली अभी धुल नहीं रही हूँ ना, इसलिए ये बस ये फ्री हो जाए। मैं तो तैयार हो ही गई हूँ। आज उन्होंने एक्वेरियम को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, देखो कितना चमक गया ना। जिस दिन साफ़ होता है उस दिन फिश को भी बहुत अच्छा लगता होगा ना कि यार बढ़िया हमारा घर साफ़ हो गया है। वो आराम से उसमें खेल रही हैं। उसके बाद में हम लोग निकल के आ गए घर से और जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे मेडिसिन वगैरह अपनी लेनी थी जो कि मेरे को कल मिली नहीं थी, तो अभी आज ली हैं। हाँ बताओ तो। बस उसके बाद हम लोग आ गए दूसरे हॉस्पिटल में। और यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आके पता मुझे पहले की याद आ रही थी। यहाँ भी मेरा बहुत लंबा टाइम तक मेरा ट्रीटमेंट चला था, बट अभी तो मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर दूसरे हैं। और ये यहाँ पे मेरे से मजाक कर रहे थे, हंसाते रहते हैं क्योंकि मैं बहुत इमोशनल होती हूँ और बहुत टेंशन लेती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा हंसाते रहते हैं बीच बीच में। और बस यहाँ पे मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब मैं जाऊँगी मेरे डॉक्टर के पास जहाँ पे मुझे इनको दिखाना है। तो ये सर से बात करने के लिए अंदर गए हुए थे क्योंकि इनकी तो पहचान हर जगह होती है हर जगह बात करने के लिए जाते हो, डिटेल में पूछ के आते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ मेरे डॉक्टर के पास। वहाँ पे भी हमें बहुत टाइम लगा था, थोड़ा सा वेट तो देखो करना ही पड़ता है। और ये देखो चंदा मामा कितने बढ़िया प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए ना और अगर आप मुझे समझते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और बहुत लोग मुझे बहुत प्यार से सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। चलो यार 8:30 बज गए गाइस, चलो। बाल लंबे, ठीक है, ओके बाल लंबे। बैक टू होम गाइस। इतना सुकून मिलता है ना घर में आने के बाद कि जो कि कहीं नहीं मिलता है। आगे बढ़िया से मैंने आइसक्रीम खाई, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस डॉक्टर के जाओ और दवाइयाँ लेके आ जाओ। ये आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ है और कुछ दवाइयाँ ये भी आई हुई हैं। ये ना एक्चुअली में कल नहीं मिली थी तो आज लेके आए हम लोग। और मेरा एक अल्ट्रासाउंड ना तो वो भी हो गया है, रिपोर्ट्स भी दिखा ली थी मैम को। उसके बाद बस घर आ गई थी मैं और बहुत टाइम लग गया, मतलब 2-3 घंटे तो मैं लग ही गए, है ना। तो अभी कल मैंने बोला था कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही, तो कुछ लोग बोल रहे थे अरे दीदी के घर चली जाओ ना अपनी, वहाँ खाना खाने के लिए, वो क्यों नहीं आते, बच्चे क्यों नहीं आते। मुझे पता है कि 2-4 दिन मैं ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग इसी तरीके के कमेंट करेंगे, जो लोग मजे लेने के लिए आते हैं ना वो इसी टाइप के कमेंट मुझे करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज क्लियर कर देती हूँ। और लेकिन हाँ, मैं जरूरी भी नहीं समझती कि मैं हर बार क्लियरिफिकेशन आपको दे दी रहूं, ठीक है। लास्ट दे रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। मैंने जैसे कि आपको बोला था कि बहुत सारे चेंजेस मुझे अपने व्लॉग में करने हैं। वो चेंजेस ये हैं, पहली बात दीदी क्यों नहीं आई इतने दिन से।
मैं क्यों नहीं गई उनके घर। मेरी आपको पता है तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं अभी मतलब घंटों बैठ नहीं सकती हूँ, ज़्यादा चल नहीं सकती हूँ और मुझे बिल्कुल रेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो इसलिए मैं तो अभी कहीं भी नहीं गई। आप देख सकते हो मेरी क्या ही हालत है ना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। तो मैं सिर्फ डॉक्टर ही जा रही हूँ। आप 2-3 दिन से तो यही देख रहे हो मेरे ब्लॉग में भी, आप भी थक गए होगे। दीदी क्यों नहीं आई? क्योंकि दीदी के घर पे माता निकली हुई हैं बच्चों को, और बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो दीदी भी थोड़ा सा परेशान चल रही है अभी। तो क्या मैं उनको परेशान करने के लिए और जाऊं उनके घर, है ना? तो इसलिए वो भी नहीं आई, मैं भी नहीं गई। लेकिन आगे के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने जिस भी रिश्ते को दिखाया है ना, मेरे रिश्ते को ना नजर लग गई है। तो आगे मेरा यही डिसीजन है कि मैं अपने किसी भी रिश्ते को लेकर के यूट्यूब पे नहीं आऊंगी। और जो लोग मुझसे जुड़ेंगे कि मतलब अगर आपको व्लॉग में आना है इसलिए आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ आप लोग मुझे समझना, क्योंकि मैं आपको सामने से नहीं बोल पाऊंगी कि मैं आपको व्लॉग में ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ। आप लोग समझ लेना, क्योंकि मैं व्लॉग में अपने किसी भी रिश्ते को लेके नहीं आऊंगी। और व्लॉग के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो में आने के लिए मेरे से रिश्ता ना बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। लेकिन पता है गाइस, बहुत से लोग ना मेरे रिश्ते से ना, मेरे रिश्ता जैसे कि हम लोग रिश्ता बनाते हैं, हम लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो जलने वाले लोग हैं ना, आसपास के लोग होते हैं, है ना, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नजर लग जाती है सच में। मैं वैसे फ्रेंकली आपके साथ सारी चीजें शेयर करती हूँ, लेकिन अब मैं आगे से बहुत सावधान हो गई हूँ। मैं किसी भी चीज को, अपनी पर्सनल चीज को आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। आप लोग मुझे बिल्कुल समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक जैसे नहीं है। सच में यार मेरे रिश्ते को ना नजर लग जाती है और मैं फिर बाद में बहुत ज्यादा रोती हूँ और मेरी बहुत हालत खराब होती है। आगे से मैं अपने किसी भी रिश्ते को यहाँ लेके नहीं आऊंगी, सीक्रेट रखूंगी। और प्लीज आप लोग बिल्कुल बिल्कुल समझिएगा, उल्टे सीधा कमेंट मत करना, क्योंकि यार मैं अब अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं इन सब चीजों से हटके बहुत टेंशन ले लेती हूँ, बहुत सारा चीजें बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद मैंने फाइनली यही डिसीजन लिया है कि मैं अपने जिससे भी मैं मिलूंगी कभी भी अपने आगे यूट्यूब फैमिली से या किसी से भी, मैं अपना रिश्ता यूट्यूब पे लेके नहीं आऊंगी। बनता है तो भी नहीं लाऊंगी, नहीं बनता है तो भी नहीं लाऊंगी। और दीदी इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी वो भी बहुत ज्यादा परेशान चल रही, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान चल रही हूँ। तो बस यही है, ठीक है। और मुझे पता था कि इस टाइप के कमेंट बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना मजे लेने के लिए होते हैं, वो बस मजे लेने के लिए आते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम सब लोगों ने मिलकर यही डिसाइड किया कि कैमरे में कोई भी नहीं आएगा और ना मैं लूँगी, क्योंकि आप सब लोग सबके लिए कुछ ना कुछ बोलते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप लोग अभी हैप्पी हो जाओ और मुझे भी रहने दो, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आइडियली बस उनको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।